हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और खूब मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है जो अपना तांडव रूप फैला रही है। तो इससे आप सभी को बच बचाकर घर में रहना है, ठीक है। आप सभी को पता है कि ऐसे में विद्यालय आना संभव नहीं है और ऐसे में आपकी शिक्षा का माध्यम केवल ऑनलाइन ही है। तो आप सभी अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार कर लें और ताकि पठन पाठन का कार्य चलता रहे। जब आप सभी तैयार होंगे तभी आप सुचारू रूप से पठन पाठन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। और जैसा कि आपको पता है कि अभी लाइव क्लास भी आपकी चल रही है, तो आप सभी बच्चे जल्दी से अपनी बुक और कॉपी ले लीजिए ताकि जो भी लाइव क्लास चलती है या पीडीएफ और वीडियो भेजा जाता है वो आपके समझ में आए और आप सभी बच्चे ध्यानपूर्वक उसको सुने, समझें और अपनी कॉपी में लिखें, ठीक है। तो चलिए, और इस समय विद्यालय बंद है तो घर में रहें, सुरक्षित रहें। अगर आवश्यकता पड़ी बाहर जाने की तो मास्क लगाकर सैनिटाइजर लेकर ही जाइए, ठीक है। और अगर कोई ज़रूरत नहीं है तो आप घर में ही रहें और आराम से अध्ययन अध्यापन का कार्य जो है करते रहें। तो चलिए बच्चों, अब आज की कक्षा आरंभ करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड को। प्रकरण है कबीर की साखियां, कक्षा 9 के, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कबीर की साखियां। सबसे पहले आपको कबीर के बारे में कुछ बता दें, ठीक है। कबीरदास जी कौन थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनके बारे में थोड़ा सा आप लोग समझ लें। इसके बाद हम लोग कबीर की साखियों को पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, कहा जाता है कि कबीर के जन्म और मृत्यु को लेकर बहुत सारे विवाद हैं। सन 1398 में उनका जन्म काशी में हुआ था और सन 1518 के आसपास मगहर में उनकी मृत्यु हो गई थी। लोगों का मानना था कि कबीर दास काशी में तो जन्म हुआ ही है कबीरदास जी का, और अगर काशी में किसी की मृत्यु होती है तो वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो कबीरदास जी ने इस चीज को नहीं माना। वह जन्म उनका तो काशी में ही हुआ, लेकिन अंतिम समय में वो मगहर चले गए, वहीं पर उनकी समाधि बनाई गई। और कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि थे और बीजक इनकी क्या है, रचनाएं हैं, संग्रह है। बीजक में क्या क्या आता है, साखी, रमैनी और सबद। तो सबसे पहले देखिए, कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे और इनका पालन पोषण नीमा और नीरू नामक एक जुलाहा दंपति ने किया था, ठीक है। तो संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर थे और कबीर की जो भाषा थी वो सदुक्कड़ी थी। कबीर पढ़े लिखे भी नहीं थे, तो आप सोच रहे होंगे कि पढ़े लिखे नहीं थे तो उन्होंने कैसे लिखा। उनका जो बीजक का संग्रह है, साखी, रमैनी और सबद, यही तीन हैं बीजक में आते हैं कबीरदास के। तो कबीरदास जी का कहना था कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। इसका मतलब कबीरदास जी पढ़े लिखे तो थे नहीं, तो कलम भी नहीं छुए थे, कागज भी नहीं छुए थे, ठीक है। तो उनके इस बीजक के संग्रह को किसने लिखा?
तो कबीर दास जी का एक शिष्य था धर्मदास, उसने इसे लिपिबद्ध किया, बीजक को लिखा। और कबीर दास जी के जो गुरु थे वो हिंदुओं के अनुसार रामानंद जी थे और मुस्लिमों के अनुसार शेख तकी थे। ठीक है, तो इनके जन्म और मृत्यु को लेकर भी बहुत ज़्यादा विवाद है। अच्छा, अब आप लोग एक चीज़ और जानिए कि कबीर का अर्थ क्या होता है। बोर्ड पर लिख रहे हैं, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। कबीर का अर्थ क्या होता है? कबीर का अर्थ होता है महान। ठीक है, देखते चलिए, इस पॉइंट को नोट भी कर लीजिएगा। कबीर का अर्थ, अगर कोई पूछता है कबीर का अर्थ क्या है, कबीर तो नाम है, तो कबीर का अर्थ होता है महान। और कबीर किस भाषा का शब्द है? कबीर किस भाषा का शब्द है? इसको भी आप लोग याद करेंगे, किस भाषा का। कबीर किस भाषा का शब्द है? तो आप बताएंगे अरबी। कबीर अरबी भाषा का शब्द है। और कबीर की जो भाषा थी वो कैसी थी? कबीर की भाषा कैसी थी? सधुक्कड़ी, साधुओं वाली सधुक्कड़ी। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, कबीर की भाषा सधुक्कड़ी थी। और कबीरदास जी सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी को आप लोग जानते होंगे, इन्होंने आगरा शहर की स्थापना की थी। ठीक है, उनके समकालीन थे। तो चलिए, कबीर के बारे में इतनी बातें आप लोगों ने जाना। अब हम कबीर की साखियों को पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि बच्चों गद्य खंड में पैराग्राफ होते हैं, अलग अलग विधाएं होती हैं, इसी प्रकार आज हम काव्य खंड पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें भी अलग अलग विधाएं होती हैं, जैसे कविता है, गीत है, गजल है, चौपाइयाँ हैं, छंद है, दोहे हैं, वाक है, कवित्त, शबद है, साखियाँ सभी आते हैं। और साखी, रमैनी, शबद ये केवल कबीर के लेखन में ही मिलती है। कबीरदास एक निर्गुण उपासक थे। वे कभी किसी भगवान में विश्वास नहीं रखते थे। वे जाति धर्म को नहीं मानते थे। ठीक है, किसी से भेदभाव नहीं करते थे और कबीरदास जी को सभी लोग मानते थे। कहा जाता है कि जब कबीरदास की मृत्यु हुई तो उनके शव को लेने के लिए बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई। तो हिंदुओं ने कहा कि कबीरदास जी के शव को हम लोग लेकर जलाएंगे, और मुस्लिमों ने कहा कि नहीं, हम लोग दफनाएंगे। तो दोनों में लड़ाइयाँ होने लगी। तभी आकाशवाणी हुई कि आप लोग लड़ाई मत करिए और चादर उठाइए। उनको चादर से ढका गया था ना, तो जब दोनों पक्ष के लोग चादर को हटाते हैं तो वहाँ पर कबीरदास जी नहीं मिलते, बल्कि कुछ फूल मिलता है। तो आधे फूल हिंदू ले लेते हैं, आधे फूल मुस्लिम ले लेते हैं, दोनों अपने अपने तरह से कर लेते हैं। ठीक है, आपको पता है हमारा हिंदी साहित्य कई कालखंडों में बटा है, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो ये कबीर भक्ति काल के कवि हैं। अब हम सबसे पहले साखी पढ़ेंगे और साखियों में हम देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने ईश्वर की उपासना की है, लेकिन किसी भी जाति धर्म की ओर उन्होंने इशारा नहीं किया है। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं साखी। ये काव्य की एक विधा है। ठीक है, साखी, साखी का अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, मतलब आंखों से देखा हुआ सामने, प्रत्यक्ष ज्ञान, साखी। तो चलिए देखिए, पहली साखी है, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगय,
अब उड़ी अनत न जाए। आपको पता है मानसरोवर क्या है? तिब्बत में एक मानसरोवर झील है जहाँ से सिंधु नदी का उद्गम होता है। ठीक है, तो मानसरोवर इसमें किस चीज को कहा गया है? पानी को, तालाब को, झील को। ठीक है, और सुभर का अर्थ क्या होता है? सुभर का अर्थ होता है अच्छी तरह भरा हुआ। हंसा केली कराही, हंसा मतलब हंस, और केली का अर्थ होता है क्रीड़ा, क्रीड़ा खेलना। मुक्ताफल का अर्थ होता है मोती, और मुक्ताफल मुक्ता चुगे मोती, अब उड़ी अनत न जाए। ठीक है, तो चलिए अब इसके अर्थ को देखिए। इस पंक्ति में कबीर ने क्या कहा है? मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराए। इस पंक्ति में कबीर ने व्यक्तियों की तुलना हंसों से करते हुए कहा है कि जिस तरह से हंस मानसरोवर में खेलते हैं और मोती चुगते हैं। ठीक है, दिया है ना, मुक्ता फल मुक्ता चुगए अब उड़ी अनंत न जाई। इस पंक्ति में कबीर ने व्यक्तियों की तुलना हंसों से करते हुए कहा है कि जिस तरह हंस मानसरोवर में खेलते हैं और मोती चुगते हैं, वे उसे छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते। वो समझते हैं कि यही हमारी दुनिया है, इसके आगे वो बढ़ना ही नहीं चाहते। जहाँ पर मनुष्य को सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी, उस जगह को छोड़कर कोई कहीं जा ही नहीं सकता। तो इसी प्रकार मनुष्य भी है, वह जीवन के माया जाल में बंधा हुआ है और उसके आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे स्वादिष्ट भोजन है, कपड़े हैं और भी अन्य आवश्यक चीज़ें हैं। वो सभी जब वह पा जाता है तो इस संसार में क्या करता है? संसार के माया जाल में फंसकर ही रह जाता है और उसे लगता है कि जब सारी चीज़ें आसानी से मिल जा रही हैं तो हम इस जगह को क्यों छोड़कर कहीं जाएं? इसके आगे अब कुछ नहीं है, हमें यहीं तक सीमित रहना है। ठीक है, फिर से देखिए। जिस प्रकार हंस सिर्फ मोती चुगता है और उसे लगता है कि उसका संसार सिर्फ यही तालाब है, उसी प्रकार मनुष्य इस संसार में आया है और माया जाल में फंस गया है। उसी को सच्चाई मानता है, इसके आगे कुछ नहीं जानना चाहता, कुछ जानना समझना ही नहीं चाहता। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगए अब उड़ी अनंत न जाई। इसमें कबीरदास जी ने कहा है, व्यक्तियों की तुलना हंसों से करते हुए कहा है कि जिस प्रकार से तालाब में हंस खेलते हैं और उसी में मोती को चुगते हैं, तो उस जगह को छोड़कर वो और कहीं जाना नहीं चाहते। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी उस जीवन के माया जाल में बंध गया है और इसी को अपनी सच्चाई समझने लगा है और वह इस जगह को छोड़कर कहीं और जाना नहीं चाहता। ठीक है, देखिए कबीरदास जी के जितने भी दोहे हैं, अभी तो हम लोग साखियाँ पढ़ रहे हैं, जब शब्द पढ़ेंगे तो जो कुछ भी लिखते हैं हमेशा उनके पीछे दो अर्थ होते हैं। ठीक है, दो अर्थ। अब इसमें सामने से अगर देखा जाए तो हंसों की बात कही गई है, लेकिन असल में ये मनुष्य की ओर इशारा कर रहे हैं। ये तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा। हंस के बारे में पहले बताया कबीरदास जी ने कि हंस जो है वो मानसरोवर में खेल रहा है और मोती को चुग रहा है, इसको छोड़कर वो कहीं नहीं जाना चाहता, उसको बहुत आराम है। इसी प्रकार मनुष्य जो है वह भी इस संसार के माया जाल में फंसा है और इसके आगे वो कुछ करना ही नहीं चाहता। अब दूसरा देखिए, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। इसका भी अर्थ दो तरह से दिया है। पहले तो इसमें दिया है कि मैं प्रेमी को ढूंढने के लिए निकला लेकिन मुझे कोई प्रेमी नहीं मिला, और जब मुझे प्रेमी मिला तब मेरे अंदर का सारा विष अमृत बन गया। एक तो प्रेमी के रूप में इस तरह से है, और दूसरा कबीरदास जी ने जो अर्थ बताया है मनुष्य के रूप में, देखिए
यहाँ पर प्रेमी ईश्वर को माना है कबीरदास जी ने, ठीक है। यहाँ कबीरदास जी यह कहते हैं कि प्रेमी यानी ईश्वर को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। वे उसे ढूंढते फिर रहे हैं, लेकिन फिर भी वह ईश्वर को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। प्रेम रूपी ईश्वर मिल जाने पर उनका सारा विष का तात्पर्य क्या है? कठिनाइयाँ, समस्याएं, ठीक है, तकलीफें, ये सभी क्या हो जाएंगे? अमृत यानी सुख में बदल जाएंगे। एक बार फिर से देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेमी किसको माना गया है? ईश्वर को। कि मैं प्रेमी को ढूंढता हुआ निकला, लेकिन मुझे प्रेमी नहीं मिला, और जब प्रेमी मिला तब सारा विष अमृत के समान बन गया। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेमी यानी ईश्वर को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। वे उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें वह मिल नहीं पा रहे हैं, और प्रेम रूपी ईश्वर के मिल जाने पर उनका सारा विष यानी कष्ट अमृत मतलब सुख में बदल जाता है। तो समझ में आ गया होगा आप सबको। अगला देखिए, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी। हस्ती का अर्थ होता है हाथी, और दुलीचा का अर्थ होता है कालीन जो बिछाई जाती है, ठीक है। स्वान का अर्थ कुत्ता, भूकन दे झक मारी। झक मारना मतलब वक्त बर्बाद करना। तो इसमें कबीरदास जी ने कहा है कि व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए। व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए। और साधना क्या दिया है? सहज दुलीचा डारी, और सहज साधना रूपी गलीचा बिछाना चाहिए। फिर से देखिए, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी। इसमें कबीरदास जी ने कहा है कि व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए, और उस पर सहज साधना रूपी कालीन बिछाना चाहिए। स्वान रूप संसार है, भूखन दे झक मारी। इसमें संसार की तुलना कुत्तों से की गई है, जो आपके ऊपर भौंकते रहेंगे, जिसे अनदेखा करके हमें आगे चलते रहना चाहिए। एक दिन ऐसा आएगा कि वे स्वयं ही झक मारकर चुप हो जाएंगे, ठीक है। मतलब हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। और इस संसार को कबीरदास ने कुत्तों के समान माना है कि अगर कोई कुछ कहता है तो उसकी बात को बिना सुने आप आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि कुत्ते का काम होता है भौंकना। वह भौंकेगा, फिर एक समय ऐसा आएगा कि झक मारकर बैठ जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी। स्वान रूप संसार है, भूखन दे झक मारी। इसमें कबीरदास जी ने कहा है कि व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए, और सहज साधना रूपी कालीन बिछाना चाहिए। और इस संसार की तुलना कुत्तों से की गई है, जो आपके ऊपर भौंकते रहेंगे। हमें उन्हें अनदेखा करके चलना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, और जब हमें हमारा लक्ष्य मिल जाएगा तब एक दिन वे स्वयं ही भौंकना बंद कर देंगे और झक मारकर चुप हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखिए, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान। निरपख होई के हरि भजय, सोई संत सुजान। पखा पखी का अर्थ होता है पक्ष और विपक्ष। आप सभी जानते हैं पक्ष और विपक्ष क्या होता है, ठीक है। अगर कोई बात कही जा रही है तो उस बात के कोई पक्ष में होगा और कोई विपक्ष में होगा। तो जब पक्ष विपक्ष की बात आती है तो वहाँ पर लड़ाइयाँ भी होती हैं। तो उसी के बारे में कबीरदास जी ने बताया है कि पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान। कबीरदास जी कहते हैं कि पक्ष विपक्ष के कारण सारा संसार आपस में लड़ रहा है, ठीक है, और भूल भुलैया में पड़कर प्रभु को भूल गया है। पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान। इसमें कबीरदास जी ने कहा है कि पक्ष विपक्ष
के कारण सारा संसार आपस में लड़ रहा है और भूल भुलैया में पड़कर अपने प्रभु को भूल गया है। निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। सुजान का अर्थ होता है ज्ञान। जो व्यक्ति इन सब झंझटों में पड़े बिना निष्पक्ष होकर प्रभु भजन में लगा है, सच्चे अर्थों में वही मनुष्य है। ठीक है, एक बार फिर से देखिए। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भूलान, निरपक होई के हरि भजय सोई संत सुजान। इसमें कबीरदास जी ने कहा है कि पक्ष विपक्ष के कारण सारा संसार आपस में लड़ रहा है और भूल भुलैया के चक्कर में फंसकर अपने प्रभु को भूल गया है। जो व्यक्ति इन सब झंझटों में पड़े बिना निष्पक्ष होकर प्रभु के भजन में लगा है, सच्चे अर्थों में वही मनुष्य है। ईश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया है बताइए? धरती पर अच्छे कर्म करने के लिए, ठीक है, ताकि लड़ाई झगड़ा न हो। और जब हम पक्ष विपक्ष करते हैं तो हमेशा किसी न किसी के साथ लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो चलिए अगला देखिए। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुख के निकट न आई। इसका मतलब क्या होगा? हिंदू मुआ राम के, इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू राम राम का भजन और मुसलमान खुदा खुदा का भजन कहते मर जाता है, उसे कुछ हासिल नहीं होता। ठीक है, कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू राम राम कहते कहते और मुसलमान खुदा खुदा कहते कहते मर जाता है, उसे कुछ हासिल नहीं होता। असल में फिर क्या है? कहे कबीर सो जीवता जो दुह के निकट न जाए। निकट मतलब नजदीक। असल में वह व्यक्ति ही जीवित के समान है जो इन दोनों की बातों को अपने आप से अलग रखता है। ठीक है, समझ में आया? इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू राम राम कहते कहते और मुस्लिम खुदा खुदा कहते कहते मर जाते हैं, लेकिन कुछ हासिल नहीं कर पाते। और असल में वह व्यक्ति जीवित के समान है जो इन दोनों के बातों से अपने आप को अलग रखता है। काबा फिर काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम। ठीक है बच्चों, इसका भी देख लीजिए। काबा, काबा का अर्थ होता है मुस्लिमों का पवित्र स्थल और काशी हिंदुओं का पवित्र स्थल। तो दोनों के बारे में इसमें बताया है। कबीरदास जी कहते हैं कि आप या तो काबा जाएं या काशी, राम भजे या रहीम, दोनों का अर्थ समान है। समझ में आया? कबीरदास जी कहते हैं कि आप या तो काबा जाएं या काशी जाएं, राम भजे या रहीम, दोनों का अर्थ समान है। मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम। मोट का अर्थ होता है गेहूं। जिस प्रकार गेहूं को पीसने से वह आटा बन जाता है तथा बारीक पीस देंगे तो वह मैदा बन जाता है, लेकिन दोनों का प्रयोग खाने के लिए किया जाता है। इसलिए दोनों ही अर्थों में आप प्रभु के दर्शन करेंगे। ठीक है, तो जब हमें दोनों के नाम पर जपने पर ईश्वर प्राप्त हो रहे हैं तो भिन्नता कहाँ है इसमें? सोचिए इस बात को। राम और रहीम में कहीं भिन्नता है ही नहीं, क्योंकि दोनों के जपने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। अगला देखिए। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। जन्मिया का अर्थ होता है जन्म लेकर, और सुबरन सोना, कलश आप सभी जानते हैं, सुरा का अर्थ होता है शराब। इसमें कबीरदास जी ने कहा है कि केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता, उसके कर्म मायने रखते हैं। अगर हम ऊंचे कुल में जन्म लेते हैं और काम हमारा सही नहीं है
तो हमारे लिए सब व्यर्थ है। ठीक है, क्योंकि कर्म ही मायने रखता है। अगर वह व्यक्ति बुरे कार्य करता है तो कुल के लोग उसे अनदेखा कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस तरह सोने के कलश में रखी शराब भी शराब ही कहलाती है। ठीक है, सुरा का अर्थ होता है शराब। फिर से देखिए, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, सुगरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से मनुष्य ऊंचा नहीं हो जाता, उसके कर्म मायने रखते हैं। हमें कर्म अच्छे से करते रहना चाहिए। अगर व्यक्ति बुरे कार्य करता है तो उसके कुल को अनदेखा कर दिया जाता है, और ये ठीक उसी प्रकार है जैसे सोने के कलश में अगर शराब भर दिया जाए तो वह शराब ही कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को कबीरदास जी की ये साखियाँ अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आप सब इस वीडियो को बार बार देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपकी समस्या का निवारण किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। तो पढ़ते लिखते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।